नमस्कार। टी.एस. सिंहदेव जी, निरंजन पटनायक जी, नरसिंह मिश्रा जी, आर.सी. खुंटिया जी, भक्तचरण दास जी, प्रदीप माझी जी, सुष्मिता देव जी, शरत राज जी, हमारे लोकसभा के कैंडिडेट नवज्योति पटनायक जी, स्टेज पे हमारे सब नेता, पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। शुरुआत में ही मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आज सुबह हमारी फ्लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वापस दिल्ली जाना पड़ा, तो 2 घंटे का हमारी मीटिंग लेट हो रही है। आपको कष्ट हुआ, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपको बैठना पड़ा, इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आज मेरा कोई पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था और उसने मुझसे पूछा कि आपके मुताबिक चुनाव में सबसे बड़ी इश्यूज कौन सी हैं, बड़े मुद्दे कौन से हैं। और मैंने उनको जवाब दिया कि इस चुनाव में 3-4 मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। करोड़ों युवा आज हिंदुस्तान में बेरोजगार हैं। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज 27,000 युवा 24 घंटे में हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं। दूसरा मुद्दा किसानों का है। हर प्रदेश में किसानों को सही दाम नहीं मिलता, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा महंगाई का, इकोनॉमी का, और चौथा मुद्दा नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार का। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आपको याद होगा हर मीटिंग में हर भाषण में कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिलवाऊंगा, किसानों को सही दाम दिलवाऊंगा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल के दिखाऊंगा और काले धन के खिलाफ लड़ाई करके भ्रष्टाचार को हिंदुस्तान से हटाऊंगा। अब उनके भाषण देखिए, देखा आपने उनका भाषण? एक भाषण में वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, रोजगार देने की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते। 15 लाख छोड़ दीजिए, उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया 15 लाख तो जुमला था। और भ्रष्टाचार में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, हिंदुस्तान की जनता कहती है चौकीदार चोर। आजकल टेलीप्रॉम्प्टर से काम हो रहा है। आप उनका भाषण देखिए, 2 आईने लगे हुए हैं, उसमें उनका भाषण चलता है और नरेंद्र मोदी जी पढ़ के बोलते हैं। उनको जो कंट्रोलर है पीछे से कहा रखा है कि मोदी जी बेरोजगारी के बारे में मत बोलना, किसानों के बारे में मत बोलना, 15 लाख की बात करना ही मत, भ्रष्टाचार की बात मत बोलना। जनता बड़ी गुस्सा होती है क्योंकि जनता पूछती है, पहले आप आए थे, आपने वायदे किए थे, अब झूठ बोल के आप चले गए थे, अब समझाइए हमें, बेरोजगारी के बारे में समझाइए। तो आजकल नरेंद्र मोदी जी इन चीजों की बात नहीं करते। अब एक बात उन्होंने 15 लाख की 5 साल पहले करते थे, तो मैंने सोचा मैं पता लगाता हूं। 15 लाख नहीं दिया, मैं पता लगाता हूं कितना दिया जा सकता है। तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक वालों को बुलाया, उनसे पूछा, देखिए एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, हिंदुस्तान की जनता ने भरोसा किया था, नरेंद्र मोदी ने भरोसा तोड़ा, कोई पैसा नहीं आया। मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट से सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए, अगर मैं हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, ओडिशा के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं,
तो मैं कितना पैसा डाल सकता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी की टीम से कहा, आप पता लगाइए, एक शर्त है, अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी, मगर आप जाइए, काम कीजिए, 3-4 महीने बाद आप आइए, मेरे पास आइए और मुझे कागज पे एक नंबर लिख देना। मैं नंबर चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, थियरी नहीं सुनना चाहता, किताब नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक नंबर चाहता हूं आपसे। वो नंबर जो मैं हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। कहते हैं राहुल जी, आप जानते हैं कितने गरीब लोग हैं? मैंने कहा जानता हूं। मैंने कहा मैं जानता हूं कि उड़ीसा में लाखों गरीब लोग हैं, पूरे देश में करोड़ों गरीब हैं। तो उन्होंने कहा कितने लोगों की आप बात कर रहे हैं, कितने लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में 25 करोड़ लोगों के। मुझे कहते हैं ये आपने कैसे बात कर दी? मैंने कहा देखिए, अनिल अंबानी को चौकीदार ने 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए। अगर वो 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दे सकता है, तो हम 5 करोड़ परिवारों को लाखों करोड़ रुपए दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? तो आप जाके पता लगाइए, 3-4 महीने हैं आपके पास, मगर मुझे नंबर देना। कुछ ही दिन पहले वापस आते हैं और कागज पे एक नंबर लिख देते हैं, 72,000। मैंने कहा ये 72,000 क्या? ये कितने लोगों को कितने टाइम में? मुझे कहते हैं राहुल जी, हमने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। 72,000 रुपए एक साल में हम 5 करोड़ परिवारों को, मतलब 25 करोड़ लोगों को दे सकते हैं। आप सोचिए, 25 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए, 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए, 5 साल के 3,60,000 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। अब ये कहां जाएगा पैसा? सबसे पहले गरीब प्रदेशों में जाएगा, बिहार, उड़ीसा, जो सबसे कमजोर प्रदेश हैं, जहां ज्यादा गरीबी है, वहां ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा लोगों को मिलेगा, तो आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं। मैं पैसा बैंक अकाउंट में डालूंगा, 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाने वाला है। इससे गरीबों को फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक है, धड़ाक से एक झटका मारेंगे। और ये आप मत सोचिए, जब तक आपकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, कोई भी हो हिंदुस्तान में, इस भीड़ में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीने से कम है, उसके बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपए महीने का जाएगा, और हर महीने जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हर महीने जाएगा। पहली तारीख 6,000 रुपए खटाक बैंक अकाउंट पे। नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, बैंक अकाउंट खोल दिए। हां, मैंने बात पकड़ ली। जनता का बेवकूफ बनाते हैं। आपके बैंक अकाउंट खोल दिए और अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। ऐसे थोड़ी होगा। तो अब हम उनके हुए खोले बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए पैसा
3,60,000 रुपए 5 साल का। अब इसका दूसरा भी फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। हाँ, मजा आया आपको? मजा आया? गब्बर सिंह टैक्स, नोटबंदी, लाइन में आप खड़े हुए थे, बारिश में, तूफान में, आंधी में, मजा आया? अच्छे दिन आ गए थे ना? तो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। उन्होंने आपके जेब में से, आपके घरों में से पैसा निकाला, युवाओं से पैसा छीना। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और आपके पास पैसा नहीं रहा। जब आपके पास पैसा नहीं रहा, आपने माल खरीदना बंद किया। जैसे आपने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, वैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा, अब तुम्हारी कोई यहां जरूरत नहीं है, फैक्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो, यहां कुछ बन नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने जीएसटी, नोटबंदी की है, वापस जाओ, चलो घर जाओ। और 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। अब कांग्रेस पार्टी को कुछ करना पड़ेगा। इंजन बंद पड़ा हुआ है, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो न्याय योजना, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। 5 करोड़ परिवार, 25 करोड़ लोग। जैसे ही वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, वैसे आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, कुछ खरीदेंगे। कोई शर्ट खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, जूता, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जो भी आप खरीदेंगे। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही दुकानों में माल बिकना शुरू होगा, दुकानदारों को फायदा होगा। जैसे ही दुकानदार माल बेचेंगे, फैक्ट्रियों को माल बनाना पड़ेगा, फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। वही फैक्ट्री के मालिक उड़ीसा के युवाओं के पास, देश के बाकी युवाओं के पास जाएंगे, कहेंगे भैया जरूरत है, चलो इधर आओ, रोजगार की जरूरत है, फैक्ट्री में माल बन रहा है, चलो आओ काम करो। और जो बेरोजगारी आज है, लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। न्याय योजना के ये 2 लक्ष्य, एक गरीबों की मदद करना, दूसरा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का जो इंजन है उसको स्टार्ट करना। जैसे ट्रक में डीजल डाला जाता है, पहले ट्रक में डीजल डाला जाता है, फिर चाबी घुमाई जाती है। नरेंद्र मोदी ने ट्रक से पूरा का पूरा डीजल निकाल दिया, अनिल अंबानी को दे दिया, और फिर वहां बैठे चाबी घुमाते रहते हैं, कहते कुछ हो नहीं रहा। मेरी मीटिंग चल रही थी सुल्तानपुर में, 12 साल का लड़का था वहां पे। मैंने उससे पूछा, भैया एक बात बताओ, मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा जवाब दो। हाँ क्या? मैंने कहा, अगर 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया गया हिंदुस्तान में, 12 साल के बच्चे से पूछा, अगर 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया जाए हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान को फायदा होगा या नुकसान? बिना 1 सेकंड में 12 साल का बच्चा कहता है, राहुल जी नुकसान होगा, फायदा कैसे हो सकता है? 12 साल का बच्चा बात समझ गया। चौकीदार जी को यह बात समझ नहीं आई, या समझ आई, और चौकीदार आपके जेब में से पैसा निकालकर, अनिल भाई, अच्छा नाम आप जानते हो, देखो सब नाम जिन्होंने आपसे पैसा चोरी किया, सबके नाम आप जानते हो। बड़ी सुंदर बात है, देखो मैं बताता हूं। अनिल, मेहुल, नीरव, ललित, विजय, देखिए सब नाम आप जानते हो। इन चोरों ने हमें, अच्छा आखिरी नाम भूल गया, नरेंद्र, सब नाम जानते हो, लिस्ट है आपके पास भैया। नीरव मोदी ने 35,000 लिए, 35,000 करोड़। मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कंट्रोलर चौकीदार ने पूरों को दिया। इसलिए हम आपको न्याय योजना देने जा रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी न्याय योजना दे रहे हैं, पैसा कहां से आएगा? और फिर एक भाषण में उन्होंने कहा, मिडिल क्लास के लोगों को डराने के लिए कहा, राहुल गांधी मिडिल क्लास से, मध्यम वर्ग से पैसा लेकर गरीबों को देगा।
तो ओडिशा के मिडिल क्लास के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आप एक बात समझ लीजिए, न्याय योजना का पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, रोजगार पैदा होगा, गरीबों को पैसा मिलेगा, इकोनॉमी चालू होगी, दुकानदारों की दुकान चालू हो जाएंगी, पहली बात। मगर दूसरी बात, न्याय योजना का एक भी रुपया, एक भी पैसा मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लास से नहीं लिया जाएगा, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। आपके टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ाए जाएंगे। मैं आपको बताता हूं पैसा कहां से आएगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं पैसा कहां से आएगा। अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन चोरों की जेब से आएगा, और मैं एक एक करके निकालूंगा। अच्छा, दूसरी बात, मेहुल चोकसी जेल के अंदर है बाहर है? बाहर। विजय माल्या जेल के अंदर बाहर? नीरव मोदी, ललित मोदी, सब बाहर। अब आप मुझे एक बात समझा दीजिए, ये जो चोर हैं, इन्होंने कर्जा लिया हिंदुस्तान के बैंक से, 35,000 करोड़ रुपए ले गया नीरव मोदी, वापस नहीं दिया। ये लंदन में घूम रहे हैं, ये मजे कर रहे हैं। मगर उड़ीसा का किसान अगर बैंक से 20,000 रुपए लेता है, 20,000, अगर 20,000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता है, तो उसे जेल में डाल देते हैं। मुझे आप ये समझा दीजिए, इस बात को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान का सबसे अमीर लोग लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, चोरी करते हैं, बैंक से चोरी करते, वापस नहीं देते, वो लंदन में बैठे रहते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं। और हिंदुस्तान का गरीब किसान 20,000 रुपए, छोड़ो 20,000, 10,000 रुपए लेता है, वापस नहीं देता, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं।